तुम हर बार खुद से वादा करते हो कि अब अपनी ज़िंदगी बदलनी है, अब टाइम वेस्ट नहीं करना, अब ये काम नहीं करने, अब ये काम छोड़ दें, जो भी तुम्हारी एडिक्शंस बनी हुई हैं, जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं। लेकिन फिर तुम दोबारा उन्हीं चीज़ों में चले जाते हो। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान क्यों डिस्ट्रैक्ट होता है? सबसे पहली चीज़, डिस्ट्रैक्शन इस वजह से होती है जब हमें क्लैरिटी नहीं होती। और समटाइम्स इवन तुम्हें क्लैरिटी भी है, तुम्हें पता है तुम्हें क्या चाहिए लाइफ में, उसके बावजूद तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो। तुम उन बैड हैबिट्स की तरफ जाते हो जो तुम्हारी आदत बन चुकी है, तुम्हारी गंदी आदत है, तुम उन्हें छोड़ना चाहते हो। ऐसा नहीं कि तुम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, तुम उन्हें छोड़ना चाहते हो दिल से, तुम कोशिश भी करते हो, लेकिन तुम स्लिप हो जाते हो। नो मैटर तुम लोग जो भी ये वीडियो देख रहा है, तुम्हारी जो भी एडिक्शन है, नो मैटर वर्ड, स्क्रॉलिंग, टाइम वेस्टिंग, AI चैट, कुछ भी ले लो यार। जो भी जिस भी फेस में तुम हो, जिससे जिस भी चीज़ से तुम स्ट्रगल कर रहे हो, जो भी चीज़ है, उस चीज़ से कैसे निकलना है, तुम्हें ये सब पता है, तुम ये सब जानते हो, लेकिन उसके बावजूद तुम स्लिप कर रहे हो। क्यों? एक बात को ज़हन में बिठा लो, दीज पीपल डोंट लव यू। जिन इंसानों ने ये चीज़ें बनाई हैं ना, ऐसे तुम्हें उस वक्ती तौर पर बड़ा अच्छा लग रहा होता है, मज़ा आ रहा होता है ये सब करते हुए, ओ एक और सीज़न देखो, एक और चीज़ देखो, अच्छा आगे क्या होगा, या वो जो भी एडिक्शन है, डार्कर से डार्कर या माइनर से माइनर, उस वक्त उसकी जो प्लेजर है वो बड़ा ऐसा फील हो रहा होता है, अर्ज इतनी ज़्यादा होती है कि वो कहीं नहीं जा रहा होता। बट उसके बाद तुम गिल्ट फील करते हो, फिर तुम वादा करते हो खुद से कि तुम दोबारा ये नहीं करोगे, बट अगेन कुछ दिनों बाद तुम स्लिप कर जाते हो। इस चीज़ से कैसे रुकना है? सबसे पहले ये बात समझ लो कि दैट दीज पीपल डोंट लव यू। ये जो काम तुम कर रहे हो ना, ये जिसने बनाया है उसे तुमसे मोहब्बत नहीं है। अगर उसे तुमसे मोहब्बत होती तो ये चीज़ें ना बनाता, ये चीज़ें तुम्हें थमा ना देता और तुम्हें इसका फुल एक्सेस ना दे देता कि लो 24 घंटे जो चाहे मर्जी करो। और ये मोहब्बत तुमने खुद से करनी है, कोई और आके नहीं करेगा। उन लोगों को सिर्फ अपना पैसा कमाना है। जितना तुम टाइम स्पेंड करोगे, जितना तुम अपना वक्त ज़ाया करोगे, जितना तुम अपना माइंड की एनर्जी इसमें लगाओगे, अगला बंदा अमीर हो रहा है जिसने ये चीज़ बनाई है। जिस वक्त तुम ये चीज़ समझ जाओगे ना, उस वक्त तुम्हें रुकने में बहुत आसानी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि तुम स्लिप नहीं होगे, हो सकता है तुम स्लिप हो, बट बहुत ज़्यादा तुम्हें एक फील होगा कि यार मैं रुक सकता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें मुझे कोई फ़ायदा नहीं दे रही, और ये बनाने वाले मुझसे मोहब्बत नहीं करते। दे ओनली नीड मनी। और एक और चीज़, अगर तुम्हें इन चीज़ों से रुकना है, पहली चीज़ तो ये होगी, इस चीज़ की क्लैरिटी लाओ कि दैट दीज पीपल डोंट लव यू एंड दीज थिंग्स आर नॉट फुलफिलिंग यू एट ऑल। अब द सेकेंड चीज़, जब भी तुम्हें कोई भी अर्ज उठे, जो भी तुम्हारी एडिक्शन है, जिस भी किस्म की एडिक्शन है, वट एवर, जब भी तुम्हें अर्ज उठे, ऑलवेज थिंक अबाउट द लास्ट थिंग। क्या मतलब? हमेशा आखिर आखिर का सोचो कि कब कौन सा काम आखिर होगा मेरा। ज़िंदगी में एक वक्त आएगा जब तुम्हें पता भी नहीं होगा और तुम वो काम आखिरी दफ़ा कर रहे होगे। लाइफ इज़ टू शॉर्ट। जब तुम उस बेड को बस थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को फील करोगे ना, क्या ये काम मेरा आखिरी हो सकता है, तुम कॉन्शियस हो जाओगे, तुम्हारा दिल नहीं करेगा उस तरफ जाने का। जस्ट ट्राई दिस, ये चीज़ बहुत इफ़ेक्ट करेगी। और एक और चीज़, तुम्हें क्लैरिटी है, तुम्हें पता है, और खुद जो तुम्हें पता है ना जिस चीज़ की क्लैरिटी का मुझे ये चाहिए, उस चीज़ को सोचो। तुम्हें पता है, देखो, मोबाइल पे टाइम स्पेंड करने से, स्क्रॉलिंग करने से, आई चैट से, वीडियोस से, जो भी तुम्हारी एडिक्शन है, इन सब को करने से तुम्हें वो लाइफ नहीं मिलेगी जो लाइफ तुम एक्चुअल में चाहते हो। तुम्हें बाइक राइडिंग सीखनी है, अगर तुम एक लड़की हो, तुम्हें शौक है। अगर तुम एक लड़के हो, तुम्हें अपनी कार खरीदनी है, तुम्हें भी बाइक राइडिंग सीखनी है, तुम्हें अपनी ड्रीम बाइक लेनी है, तुम्हें दुनिया घूमनी है, तुम्हें कोई पेट पसंद है, तुम्हें उसको लेना है, तुम्हें हॉर्स राइडिंग सीखनी है, तुम्हें अपना खुद का फार्म बनाना है, तुम्हें तुम्हें पता है तुम्हारा ड्रीम क्या है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चीज़ अलाइव फील कराती है, और तुम्हारा मतलब वो चीज़ तुम्हें पता है अंदर से कि यार ये मुझे चाहिए, ये मुझे फुलफिल करेगी, ये मुझे मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये पाना है लाइफ में, और ये मैं बिस्तर पे पड़े हुए नहीं पा सकता, ये मैं स्क्रॉलिंग करके नहीं पा सकता। इसके लिए मुझे मेहनत करनी है, मुझे अर्न करना है, मुझे मुझे इसको पाने के लिए, इसको हासिल करने के लिए कमाना है। ये बात तुम जानते हो, बट तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। हर 4 दिन बाद तुम एक दफ़ा बैठ के सोचो, जो भी तुम्हारी बैड एडिक्शन है ना,
उसमें तुम कितना वक्त ज़ाया करते हो। दिन के 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तुम्हें पता ही नहीं चलता उसमें चले जाता है, और बाद में तुम्हें गिल्ट होता है, यार ये 5 घंटे ज़ाया कर दिए यहाँ पे। अगर तुम थोड़ा-सा पेन ले लो, थोड़ी-सी तकलीफ़ उठा लो, और वो 5 घंटे उस चीज़ को दे दो जिस चीज़ का तुम्हें पता है कि ये काम करने से मैं अपने ड्रीम के करीब पहुँच जाऊँगा। तो तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ, जब तुम वो चीज़ हासिल कर लोगे ना, तुम फ़ख्र करोगे खुद पे कि येस आई डिड दैट। और एक और बात, अब हमेशा ऐसा मत सोचो, हम पता है वो काम क्यों नहीं कर रहे होते जो हमें करना है। हम समझ रहे होते हैं, उफ़! ये तो इतना बोरिंग है, ये कैसे करूँ? और वो माइंड को बहुत बड़ा लग रहा होता है, और माइंड कहता है कोई आसान काम करो जो ऑलरेडी हुआ हो, कंज़्यूम करो बस, क्योंकि उसमें तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी अपने काम के लिए। तो अपने माइंड को ये फ़ील कराओ, खुद ये सोचो, ये ये कोई मुश्किल काम नहीं है, और अपने आप को स्ट्रेस नहीं दो, ओहो! ये करना पड़ेगा, और इस जो स्ट्रेस मिलता है ना माइंड को, फिर कहता है यार मुझे ये नहीं करना, आपका बैठने का दिल ही नहीं करता उस काम की तरफ। अब बैठो, रिलैक्स होके बैठो और बोलो मैं इसको आराम से समझूँगा, फ़न वे में करके देखूँगा। अपने माइंड को स्ट्रेस देना बंद करो उस काम के लिए जिस काम को करने की ज़रूरत है। इस वजह से भी वो दूर भागता है कि ये तो मुश्किल है, और इसलिए वो चीज़ करो जो मुश्किल नहीं है। तो खुद कॉन्शियसली इस चीज़ को सोचो कि ये तो बहुत ईज़ी है, जो काम मुझे एक्चुअल करना चाहिए, और ये मैं करूँगा, और उसको करते हुए प्रेशर ना दो खुद को। लेट इट बी, आराम-आराम से जैसा हो रहा है वैसे करो। परफेक्ट नहीं करना है तुम्हें अभी। ये कुछ टिप्स थी, एंड आई बिलीव ये टिप्स बहुत हेल्प करेंगे सबको। और जो टिप्स जो तुम लोग देख रहे हो ना, हो सकता है तुम्हें भी काफ़ी लाइफ़ में हेल्प की हों, कि मुझे इस चीज़ ने हेल्प किया है अपनी बैड हैबिट से निकलने के, किसी भी किस्म की बैड हैबिट, उसको कमेंट में मेंशन करो ताकि दूसरे लोग भी हेल्पफुल हो उनके लिए, कि अच्छा मे बी तुम्हारी टेक्निक किसी और के काम आ जाए, और वो अपनी लाइफ चेंज कर ले, वो अपनी बैड हैबिट से निकल आए, वो अपनी ड्रीम लाइफ की तरफ बढ़ जाए। प्लीज़ डू शेयर इट, और बताओ कि जो टिप्स इसमें मैंने शेयर की उस उन्होंने तुम्हें कितना हेल्प किया। तो मेन जो वो क्रक्स है ना पूरी वीडियो का, पहली चीज़ तो तुमने ये याद रखनी है दैट दीज़ पीपल डोंट लव यू। जो तुम्हें ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं ना, इंस्टेंट सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनका कोई ताल्लुक नहीं, तुम 4 घंटे गुज़ार लो, 5 घंटे गुज़ार लो, जब तुम उठोगे तुम टायर्ड होगे, तुम रो नहीं कर रहे होगे, तुम वहीं के वहीं होगे। तुमने क्या हासिल किया? भई उल्टा अपनी एनर्जी वेस्ट कर ली। ठीक है? नंबर 1 थिंग ये हो गई कि दीज़ पीपल डोंट लव यू एंड यू हैव टू लव योरसेल्फ, और तुम इनके इस उसमें नहीं आओगे कि ये जब चीज़ें मिल रही हैं तो तुम इस्तेमाल करें। हर चीज़ वो जो तुम्हें मिल रही हो ना, ज़रूरी नहीं है वो इस्तेमाल भी करो, उस पे अपना वक़्त भी खपाओ। खुद सोचना है कि कहाँ अपना वक़्त लगाना है। नंबर 2, आखिर के बारे में सोचो। कब तुम्हारा क्या काम आखिरी होगा तुम्हें नहीं पता। ज़िंदगी बहुत छोटी है, जब तुम्हें फ़ील होता है ना कि ये वक़्त है, अभी आज से तुम सोचो, आज से 10-15 पीछे के बारे में सोचो, कोई दिन अपने स्कूल लाइफ़ का, और तुम नोटिस करोगे तुम्हें मे बी वो दिन याद होगा। उस दिन अच्छा वो क्लास थी, वो टीचर उसने ये पढ़ाया था, या कोई भी लाइफ़ कोई अपने फैमिली इवेंट में गए हो, उस दिन हम वहाँ गए थे वो, और उस दिन से और फिर तुम्हें आज का दिन याद होगा, और वो जो बीच में लाइफ़ का जो 5-6 साल या 8 साल जो भी तुम्हारे साल गुज़रे, तुम्हें वो याद नहीं होंगे। ऐसा लगेगा वो कहाँ चले गए। तो तुम्हें बस वो वक़्त याद है 10-15 साल पहले, वो एक स्पेसिफ़िक दिन और आज का दिन, और वो जो इतने साल गुज़र गए बीच में वो कहाँ गए? वो भी ऐसे ही गुज़र गए। तो कॉन्शियस आज से ये सोच के बनाओ कि मैं जो भी वक़्त गुज़ारूँगा ना, मैं कॉन्शियस गुज़ारूँगा। जब मैं आज से 5 साल पहले सोचूँ ना, तो मुझे ऐसा ना लगे, अच्छा मुझे एक वो स्पेसिफ़िक वक़्त तो याद है अपनी लाइफ़ का, लेकिन बीच वाले ये साल कहाँ गए? कभी इस बारे में सोचो, वक़्त बहुत तेज़ी से गुज़रता है। जिस दिन तुम्हें ये बात समझ आ गई ना, उस दिन तुम बदल जाओगे। और ये बात बहुत पेन के बाद समझ आती है, बहुत वक़्त ज़ाया करने के बाद समझ आती है। अभी जो भी हो गया काफ़ी वक़्त ज़ाया कर दिया, इसका मतलब नहीं तुम्हें और मज़ीद ज़ाया करना है। बस अब तुमने फ़ैसला कर लेना है कि तुम्हें ज़ाया नहीं करना है वक़्त, तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है। दूसरी चीज़ ये कि अपने लास्ट टाइम के बारे में सोचना है, ताकि तुम्हें एहसास हो, और वो चीज़ बड़ी हेल्पफुल रहती है खुद को रोकने में गलत रास्तों से। और नंबर 3 चीज़, हर उस चीज़ के बारे में डेली सोचो जो तुम्हारी ड्रीम है। तुम्हें पता है दिल में, और तुम्हें ये भी लगता है हाँ यार मैं कर लूँगा, बस ये तुम्हें है, लेकिन वक़्त दिन गुज़रे जा रहे हैं, साल गुज़रे जा रहे हैं, लेकिन वो अभी तक हुआ क्यों नहीं? बिकॉज़ तुम कॉन्शियसली उसके बारे में सोच नहीं रहे। हर वो चीज़ जो तुम देखते हो और तुम सोचते हो ना, वो तुम्हें बहुत इम्पैक्ट करती है तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा। अपने आप को डेली अपना ड्रीम लाइफ़ बताओ, और डिटेल में बताओ, और फिर उसके लिए मेहनत भी करो। और माइंड को ऐसे फ़ील मत करो, ओहो! ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जब भी उसको फ़ील होगा ना ये बहुत बड़ा काम है, वो उससे दूर भागेगा। वो बोलेगा अभी नहीं, वो उस तरफ जाएगा नहीं, वो बोलेगा नहीं मोबाइल उठा,
अपनी वही बुरी हालत दिखा मुझे, वही कर, ये कर। नहीं, ये नहीं, उस काम को बहुत लाइटली लेके करना है उस मोमेंट में कि इट्स ओके, हो जाएगा, प्रेशर लेके नहीं करना है। आई होप ये सारी चीज़ें तुम्हें बहुत हेल्पफुल करेंगी। अपना एक्सपीरियंसेस कमेंट में शेयर करो कि अगर कोई बैड हैबिट छोड़ी तो तुमने वो कैसे छोड़ी और तुम्हें क्या चीज़ बहुत हेल्पफुल रही तुम्हारे लिए उसको छोड़ने में, और सिर्फ छोड़ने में नहीं, तुम्हें अपनी ड्रीम लाइफ तक पहुँचने में क्या चीज़ें, क्या टेक्निक्स तुम्हें बहुत हेल्पफुल रहीं ताकि वो दूसरों को भी मदद करें। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, मे बी इसकी किसी को नीड हो इन लफ्ज़ों की।